शंकर जी की और श्री राम जी की कथा। पार्वती जी तपस्या कर रही थी शंकर जी को पाने के लिए। सप्तऋषि को शंकर जी ने भेजा परीक्षा लेने के लिए, लेकिन परीक्षा बहुत प्रकार से बहलाया सप्तऋषि ने कि शंकर जी अच्छे नहीं हैं, अर्धंगी हैं, नंगे हैं, न उनका घर है, न द्वार है, न माता पिता है, उनसे क्यों शादी करने के लिए हट कर बैठी हो। लेकिन पार्वती जी नहीं मानती हैं, शंकर जी पर ही अटल रहती है। तो आकर के शंकर जी से बताते हैं सप्तऋषि जी। फिर प्रभु श्री राम जी आते हैं शंकर जी के पास कि आप शादी कर लीजिए, आपके शादी के समय आ गया है। पार्वती जी बहुत दिनों से बहुत कठिन तपस्या कर चुकी है, आप ही के लिए अपना जीवन हार चुकी हैं। आप उनसे शादी कर लेंगे तभी तो पैदा आपका पुत्र जो पैदा होगा तारकासुर को मारेगा, क्योंकि तारकासुर सबको तबाह कर डाला था। सब देवता परेशान थे। तारकासुर को मारने के लिए वर यही मिला था, ब्रह्मा जी दिए थे वरदान कि शंकर जी का पुत्र तुम्हें मारेगा। तो शंकर जी विवाह करेंगे तब तो पुत्र होगा, तारकासुर को मारेगा। इसलिए सब लोग परेशान थे। तो विष्णु भगवान को आना पड़ा कि आप शादी कर लीजिए, आपके पुत्र होगा तभी तो तारकासुर मारा जाएगा। शंकर जी हाँ कह दिए। हाँ कह दिए कि ठीक है, आपकी बात टालेंगे थोड़े ना, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उधर राजा दक्ष के घर, हिमाचल के घर जाकर देवर्षि नारद जी बता दिए। शंकर जी की फिर समाधि लग गई। अब समाधि ऐसी लगी, खुलती नहीं समाधि की शादी की तैयारी की जाए। इधर हिमाचल राजा सब तैयारी कर रहे थे। देवता सब फिर परेशान हो गए कि इनकी समाधि हमेशा बार बार लग जा रही है, समाधि टूटेगी तब तो शादी होगी। तब सब देवता मिल करके कामदेव के पास जाते हैं। कामदेव को बहुत प्रकार से प्रार्थना विनय करते हैं कि तू शंकर जी के चल के समाधि तोड़ो। कामदेव तैयार नहीं होते हैं, कहते हैं कि उनका समाधि तोड़ना कि अपना जिंदगी को बलिदान देना। सब देवता कहने लगे कि अगर सबकी भलाई हो जाए, आपके जीवन बलिदान हो जाए और सबकी भलाई हो जाए तो उस जीवन को भला ही समझना चाहिए, बलिदान नहीं कहना चाहिए। बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हैं सब देवता मिलकर के, जो कि कामदेव नहीं आना चाहता था। लेकिन मजबूर होकर के कामदेव आते हैं। अपना बहुत काला उन्होंने दिखाया। पहले तो हरियाली मधुर मधुर सुगंध हवा बहने लगा, फिर सुंदर सुंदर फूल सुगंध फूल गए। सब इतना माया फैलाया कि सब डालियाँ आपस में मिलने लगी, झूमने लगी। फिर भी शंकर जी को कुछ नहीं हुआ। तो इतना कामदेव अपना माया फैलाया, एक एक से बड़ी अप्सराएं को ले आए। सब नृत्य गान ताल मृदंग सब करने लगी सामने शंकर जी को। फिर भी शंकर जी को समाधि न टूटी। समझ में नहीं आ रहा था कि शंकर जी को कैसे समाधि टूटेगी। तब कामदेव सबके ऊपर, क्या ऋषि मुनि महर्षि, नदी ताल तलैया समुद्र, पहाड़ पर्वत, वन झाड़, बाग बगीचे, फूल लताएं,
सबके जीव जंतु सबके ऊपर कामदेव सवार हो गए। एक एक से तपस्वी जो गुफा में तपस्या कर रहे थे उनके ऊपर कामदेव काम का सवार हो गया। सब यही सोचने लगे कि ये क्या हो रहा है। पूरा खलबली मच गई, स्वर्ग से लेकर के अमृतलोक से लेकर के खलबली मच गई। एक दूसरे के सब चाहने लगी। नदियाँ सब दौड़ दौड़ कर समुद्र में जाकर मिलने लगी। पहाड़ियों में आपस में आकर टकराने लगा। लताएं जो है आपस में मिलने लगी, झूमने लगी। बड़े बड़े साधु विरागी स्त्रियों के खोज में लग गए। पशु पक्षी एक दूसरे में लिपटने लगे। जीव जंतु एक दूसरे में लिपटने लगे। मतलब तबाही। 10-15 मिनट तो कामदेव का असर इसका रहा, लेकिन 10-15 मिनट में त्राही मच गया। लेकिन इतना पर भी शंकर जी को समाधि न टूटी। उनकी समाधि टूटी ही नहीं। अब कामदेव के पास कोई काला न बचा। यहाँ तक कि कामदेव भयभीत हो गया। इंद्र भगवान से, देवता सभी से हाथ जोड़े कि अब मेरी बस की बात नहीं है उनका समाधि तोड़ना। वो लोग बार बार कह रहे थे कि नहीं तोड़ोगे नहीं तो उनकी शादी कैसी होगी, पार्वती जी से शादी करनी है। अब कामदेव एक आम के पेड़ पर चढ़ जाते हैं। अब उसी पेड़ के आड़ में, पत्ता के सब आड़ में, टहनी का आड़ में छिप करके अपना तीर बाण खींच करके उनकी आँख का कोने फूल के बाण बना करके उनकी आँख का कोने में बाण मारते हैं कि क्यों उनकी आँख खोलनी थी, आँख खुल जाए। जब बाण मारे आँख तो खुल गई। तो देखे शंकर जी की सब आपस में सब लिपट रहे हैं, एक दूसरे के सब चाह रहे हैं। मान मर्यादा सब भूल चुके हैं। किसी के पास मान मर्यादा है ही नहीं है। शंकर जी दोनों नेत्र खोले। ये क्या हो रहा है, कुछ सेकंड के लिए सोचे। तब तीसरी आंख अपना खोलकर ऊपर देखे तो कामदेव धनुही बाण लेकर बैठा हुआ था छिप करके। जब तीसरी आंख खोले तो जलते हुए अररा के नीचे गिर पड़ा और जलने लगा। जल गया कामदेव। देवता लोग को न खुशी हुई न गमी हुई कामदेव के मर जाने से, लेकिन सबसे व्याकुल रति हो गई। रति जब सुनी कि कामदेव मेरा भस्म हो गए तो रोती चिल्लाती विलाप, नाना प्रकार के करुणा विलाप करती हुई शंकर जी के पास आ गई। अपने कामदेव को ले लेकर के विलाप करने लगी, करुणा करने लगी। शंकर जी तो दयालु हैं। देवता सब स्तुति किए, सब बात बताए, सब हाल कि हम ही लोग कामदेव को प्रेरित किए थे। बात समझे शंकर जी। तब रति से बोले कि देखो तुम्हारा पति को जो होना था वो तो हो गया, वो तो बदल नहीं सकता, लेकिन अनंग रहेगा। ऐसे शरीर से था, अब अनंग रहेगा, सभी पर व्यापेगा, लेकिन उसे कोई देखेगा नहीं। और जब द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा तो कृष्ण जी का पुत्र होगा, उनका नाम प्रद्युम्न होगा। तब प्रद्युम्न पुत्र के नाम में तुम्हारा कामदेव ही अवतार लेगा और उन्हीं के साथ तुम्हारी शादी फिर से होगी। तब तक से तुम इंतजार करो। आशीर्वाद शंकर जी रति को दे दिए। रति चली जाती हैं
अब तो उन्हीं पर अनंग रूप में कामदेव रहते हैं, रति विलाप करती रहती है। अब इधर शंकर जी के विवाह की तैयारी होने लगती है। विवाह की उनकी तैयारी कौन करे? सब उनके पास भूत ही गण थे। जिधर देखो भूत है, जिधर देखो गण है, एक एक रंग रंग के भूत है। नंदी बैल है, पार्वती जी के सवारी बाघ है, एक कार्तिकेय जी के सवारी मोर है, गणेश जी की सवारी मूस है, चूहा है। वहां पर अजीब लीला थी। मूस को अगर बाघ देखे तो खा जाए, सर्प को देखे तो मोर खा जाए, बाघ नंदी को देखे तो खा जाए। एक दूसरे के खाने ही वाले थे। शंकर जी के पास ऐसे ही सब व्यवस्था था। एक से बढ़ के एक, कोई किसी से कम नहीं था। सब एक से बढ़ के एक थे।